आज हम आपके सबसे पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक ऐसे नजरिए से देखने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी गोकुल धाम की हंसी मजाक वाली गलियों को एक बिल्कुल अलग खौफनाक रंग में रंग देगी। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, जिस गोकुल धाम को हम और आप जानते हैं, जहां हर दिन खुशियां मनाई जाती हैं, क्या हो अगर वो सब कुछ बस एक धोखा हो? हाँ, इस थ्योरी का, इस कहानी का जो बेस है ना, वो यही है कि गोकुल धाम सोसाइटी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमें दिखती है। उसके पीछे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अनकहा राज छुपा हुआ है। तो आखिर ये है क्या? इस कहानी के हिसाब से गोकुल धाम असल में उन आत्माओं का घर है जिनकी मौत के वक्त कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई थी। ये एक ऐसी जगह है जहां वो अपनी उन्हीं अधूरी ख्वाहिशों को बार बार हर रोज जीते हैं, ये जाने बिना कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की जड़ एक रात और एक बहुत ही भयानक हादसे में छुपी है। एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इमेजिन कीजिए, जेठालाल अपनी दुकान से घर लौट रहे हैं। रात का वक्त, अचानक से आसमान काला पड़ जाता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, अंधेरा इतना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पर पानी की वजह से फिसलन और तभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और जब जेठालाल की आंखें खुलती हैं तो वो कहाँ होते हैं? अपनी जानी पहचानी गोकुल धाम सोसाइटी में। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन कुछ तो था जो बहुत अजीब लग रहा था। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जेठालाल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यहां सब कुछ जरूरत से ज्यादा ही परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि सच लग ही नहीं सकता। और फिर वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं, जैसे कि दयाबेन, वो हमेशा खुश रहती हैं, एकदम एनर्जी से भरी हुई, कभी थकती ही नहीं। तारक मेहता, उनके फायर ब्रिगेड, वो हमेशा इतनी परफेक्ट सलाह देते हैं मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। भिड़े का रूटीन, वो तो कभी बदलता ही नहीं, रोज वही टाइम वही काम। और पोपटलाल, उनकी शादी हमेशा हमेशा आखिरी मोमेंट पर आकर टूट जाती है। और इन सब चीजों को देखकर जेठालाल को एक बात समझ आने लगती है कि यहां पर जैसे समय रुक सा गया है। मतलब सोसाइटी में त्योहार आते हैं, बड़े बड़े जश्न होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई बूढ़ा नहीं होता, टप्पू सेना बड़ी नहीं होती, किसी की भी जिंदगी में कोई असल बदलाव नहीं आता। सब कुछ बस एक लूप में चल रहा है। तो इसी शक के साथ एक रात जेठालाल एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो इस अजीब दुनिया की बाउंड्री को टेस्ट किया जाए, और वो सोसाइटी के गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस गेट के पार आखिर था क्या? क्या बाहर असली दुनिया थी? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा डरावना है। गेट के बाहर सिर्फ घना कोहरा था, और जैसे ही जेठालाल ने एक कदम बाहर रखने की कोशिश की, उन्हें जोर से चक्कर आने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें वापस अंदर खींच रही हो। और बस यहीं कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। जब जेठालाल इन सब में पूरी तरह उलझे हुए थे, तब उनके सामने सच आता है। और सच कौन बताता है? उनके सबसे अच्छे दोस्त तारक मेहता। तारक मेहता जेठालाल को रोकते हैं और वो सच कहते हैं जो उनकी दुनिया हिला देता है। वो कहते हैं, जेठालाल, ये दुनिया असली नहीं है, हम सब वो लोग हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। ये सुनते ही जेठालाल के तो मानो होश ही उड़ गए। उनका सबसे बड़ा डर सच हो रहा था। वो बस कांपती हुई आवाज में पूछ पाते हैं, मतलब हम सब? और तारक मेहता उस भयानक सच को पूरा करते हैं, हाँ, हम सब आत्माएं हैं, और जब तक हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे, इसी गोकुल धाम में, हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद जेठालाल अपने चारों तरफ देखते हैं। वही लोग, वही सोसाइटी, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उस हंसी के पीछे एक अजीब सी खामोशी और एक खालीपन महसूस हो रहा था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक आखिरी फाइनल ट्विस्ट बाकी है, एक ऐसा मोड़ जो इस डरावनी हकीकत पर हमेशा के लिए मुहर लगा देगा। अचानक सुबह होती है और जेठालाल की आंख खुलती है,
और वो खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाते हैं। तो क्या गोकुलधाम सिर्फ एक बुरा सपना था जो उन्हें एक्सीडेंट के बाद कोमा में आया? एक पल के लिए एक उम्मीद जागती है। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं, आप बच गए, आपका एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर जेठालाल को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो वो असली दुनिया में वापस आ गए हैं। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। जेठालाल अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और जो वो उसमें देखते हैं वो इस कहानी के सबसे भयानक सच को सामने ले आता है। फोन की स्क्रीन पर गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोगों की एक ग्रुप फोटो थी। वही हंसते खिलखिलाते चेहरे। लेकिन उस तस्वीर के ठीक नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, इन लविंग मेमोरी। ये इस बात का सबूत था कि जेठालाल उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाए थे और अब वो भी हमेशा के लिए गोकुलधाम का हिस्सा बन चुके थे।